चलिए नाउन के प्रैक्टिस नंबर क्लास 8 में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यदि मूव करें, क्लास 8 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्या कहा गया? ही हैज़ परचेज्ड न्यू मशीनरीज। ओके, ही हैज़ परचेज्ड न्यू मशीनरीज। ही हैज़ परचेज्ड न्यू मशीनरीज। चलिए आप ही एरर बता सकते हैं तो बताइए इसमें किस प्रकार की गलतियां हैं। ओके, मशीनरीज। चलिए सोच के बताइए तो इसमें क्या गलती नजर आ रहा है। ही हैज परचेज न्यू मशीनरीज। इतना क्लास कर चुके हम लोग, क्लास 8 में है, क्लास 7 तक के यदि हम समझे पर क्लास यदि 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ध्यान रखिएगा। देन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय अस। कितना? 70 क्वेश्चंस। ओके, तो 70 क्वेश्चन में तो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आपको दे ही दिए गए हैं। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे बात आती है मशीनरीज को लेकर। MACHINE, मशीन। इसका प्लुरल फॉर्म ध्यान रखेगा मशीन्स होता है, मशीन्स। लेकिन मशीन के अंदर ध्यान रखिएगा जिस प्रकार की एक्टिविटी होती है, मशीन जो एक्टिविटी करता है, ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी कहें या फंक्शन कहें, उसी का नाम दिया जाता है मशीनरी। ओके, मशीनरी। और ऐसे सेंस में मशीनरी जो है यह अनकाउंटेबल बन जाता है। क्या बनता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हम लोग जानते हैं यह सिंगुलर होता है, इसका कभी भी आप प्लुरल नहीं बना सकते, प्लुरल नॉट पॉसिबल। अब यहाँ समझते हैं सेंटेंस क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पे मशीनरीज का यूज करना बिल्कुल गलत है, यहाँ पर यूज होना चाहिए सिर्फ, स्पेलिंग सही होगा MACHINERY। तो ही हैज परचेज्ड न्यू मशीनरी, ना कि मशीनरीज कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्या कहा गया है? He said he purchased very costly crockeries. Okay, तो सेंटेंस का मैं थोड़ा सा टुकड़ा लेता हूं। He has purchased very costly crockeries. Very costly crockeries. चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसमें, आप ही पे छोड़ता हूं। चलिए ये सोचिए, वेरी कॉस्टली क्रॉकरीज। अब यहां समझते हैं CROCKERY, क्रॉकरी। यह एक अनकाउंटेबल वर्ड में इसको हम लोग काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें समझते हैं क्या क्रॉकरी कहा जाता है। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, रिसेप्शन, पार्टीज, मैरिज जो भी रखा जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेबल्स, कप्स कर सकते हैं, ग्लास हम लोग परचेज करते हैं। ये इस प्रकार के सामान जो हम लोग डेकोरेशन का सामान जहाँ से मंगाते हैं, ध्यान रखिएगा, उस सामान वहाँ मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉकरी कहते हैं, जो क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो यहाँ क्रॉकरीज लिखना ही क्या था, गलत। आंसर होना चाहिए था CROCKERY, क्रॉकरी। चलिए सेंटेंस नंबर 3 में आते हैं। सेंटेंस 3 कहता है, ध्यान रखिएगा, देयर वर हैवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड। ओके, कोई बात नहीं, ज्यादा ट्रैफिक था। देयर वर हैवी ट्रैफिक्स, देयर वर हैवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड। कोई दिक्कत नहीं, इसको इजी कर देते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर एरर को लेकर, रोड चलो ठीक है, ऑन द रोड, दे का स्पेलिंग, देयर लिखा गया है, देयर वर हैवी ट्रैफिक्स। अब बात करते हैं ट्रैफिक्स को लेकर, TRAFFICS। तो ये होता नहीं, ध्यान रखेगा, TRAFFIC, ट्रैफिक। यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखेगा, तो यह हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसका प्लुरल कभी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखेगा, वहां ट्रैफिक्स नहीं क्या होना चाहिए था, ट्रैफिक होना चाहिए था। ट्रैफिक्स नहीं, इट इज ट्रैफिक। अब ट्रैफिक लिखेंगे तो आगे समझते हैं क्या यहाँ पे वर्ड का यूज होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था, ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में देयर को लेकर। देयर एक एक्सप्लेटिव प्रोनाउन है, कहीं कहीं इसका इन्वर्जन का भी यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंस में ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट है वो ये बनने का काम करेगा, ट्रैफिक,
ओके, तो ट्रैफिक जब सब्जेक्ट बनेगा, यह क्या बनेगा सेंटेंस में? सब्जेक्ट। और हमें मालूम है कि ट्रैफिक क्या है? एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, जिस वजह से सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे वर का यूज करना बिल्कुल गलत है, यहाँ पर क्या यूज किया हो जाएगा? वाज का यूज हो जाएगा। तो आंसर बनेगा देयर वाज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। देयर ये नहीं कि ट्रैफिक, देयर वर हैवी ट्रैफिक नहीं, देयर वाज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है सी हैज बाउट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स। ओके, अच्छा हुआ खरीद लिया, खरीद ली। सी हैज बाउट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स। सी हैज बाउट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स। ओके, समझ लेते हैं। सी हैज बाउट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स। यहां जो शब्द लिखा हुआ है फर्नीचर्स, FURNITUER, फर्नीचर, यह एक अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट की मतलब सेपरेट ही नहीं कर सकते, तो यह सिंगुलर होता है हमेशा, जिस वजह से इसका प्लूरल करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फर्नीचर्स ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए? फर्नीचर। तो आंसर बनता है सी हैज बाउट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर। सी हैज बाउट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कहा गया ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस। ओके, ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस। मैनी इंफॉर्मेशंस, यहीं पर गलती आ चुका है। मैनी इंफॉर्मेशन, मैनी जो एडजेक्टिव है ध्यान रखेगा, मैनी इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं, ध्यान रखेगा। इसके बाद आपको हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ता है। कौन सा नाउन का? प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ता है। लेकिन बात करें इंफॉर्मेशंस को लेकर, ध्यान रखेगा, तो यह जो शब्द है, एक मिनट, ओके, तो इंफॉर्मेशंस को लेकर यदि हम लोग बात करें तो यहां समझते हैं INFORMATION इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको नाउन के प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ आपको ढेर सारा मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं? बस देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ध्यान रखेगा, तो इन्फॉर्मेशन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन होता है, लगेज होता है, बैगेज होता है, एडवाइस होता है, ध्यान रखेगा, नॉलेज आ जाता है, पोइट्री आ जाता है, ध्यान रखेगा, स्टेशनरी आता है, क्रॉकरी आता है। ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील द सराउंडिंग्स ऑफ इट। हम लोग सिर्फ इसके क्या करते हैं? सराउंडिंग को फील कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। वी कैन नॉट मतलब हम लोग फील ही कर सकते हैं। ओके, तो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेगा, तो ये अनकाउंटेबल है। तो वहां पर मैनी इंफॉर्मेशन लिखना ये टोटल गलत होगा। अब सेंस आता है कि यदि आप इसको प्लूरल बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसके इंफॉर्मेशन को अगर प्लूरल बनाना चाहें तो आप इसको पीस ऑफ करके बना सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ए पीस ऑफ, 2 पीस ऑफ, मैनी, 2 लिखेगा तो यहाँ पर पीसेज आपको लिखना पड़ेगा। मैनी अगर लिखना चाहते हैं तब आप पीसेज कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। या आप कह सकते हैं अ लॉट पीसेज। इस प्रकार की चीजें आप इसको प्लूरल बनाने का काम कर सकते हैं। तो इसको प्लूरल बना करके ही लिखना है अगर आपको, तो आप लिखेंगे ही गेव मी अ लॉट पीसेज, या कह सकते हैं सीधे से अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरीज। ओके, सम स्टेशनरीज, स्टेशनरीज। तो स्टेशनरीज के बारे में अगर समझे तो STAITONARY, स्टेशनरी। स्टेशनरी कहा जाता है एक उस दुकान को, ध्यान रखेगा, या उस समय जो हम लोग जहाँ पर हमें किताब, नोट, ओके, बुक, पेन्स, मार्कर्स, आपके ढेर सारे स्टडी मटेरियल जहाँ पे मिलते हैं, ध्यान रखेगा, तो उसको हम लोग कभी कभी स्टेशनरी शॉप भी कह सकते हैं। कौन सा शॉप कहते हैं? स्टेशनरी शॉप। तो स्टेशनरी एक सराउंडिंग का नाम है, ध्यान रखेगा, जहाँ पे ये सारी वस्तुएं आपको एक जगह मिलती हैं, तो वो सराउंडिंग है, ध्यान रखेगा। क्या है? उस सराउंडिंग का नाम है। ट्रैफिक ही जो है, ट्रैफिक उस सराउंडिंग का नाम आता है, ध्यान रखेगा, जहाँ पे मतलब कार ढेर सारे लगे हुए हैं, सड़क हो, लाइट हो, शॉप्स हो, तो उस
माहौल को हम लोग या सराउंडिंग क्या कहते हैं, ट्रैफिक कहते हैं। तो स्टेशनरी भी उस सराउंडिंग का नाम है जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में मौजूद है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल कैसा होता है, सिंगुलर। तो इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तो स्टेशनरी लिखना क्या था, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो लिखना क्या चाहेंगे, ध्यान रखिएगा। वहां पे सम आप स्टेशनरी लिख सकते हैं, सम स्टेशनरी, नो प्रॉब्लम, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। कह रहा है राम से द हेयर ऑफ सीता आर ब्लैक। ओके, द हेयर ऑफ सीता आर ब्लैक। अब यहां समझते हैं, जब कभी आप हेयर के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा, और हेयर जब कभी इसके ब्यूटी, इसके कलर, इसके क्वालिटी के बारे में बात हो, ध्यान रखेगा, तो हेयर जो है ये सिंगुलर है। हेयर जो नाउन है, ध्यान रखेगा, इसके ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, कलर के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी को लेकर बात करते हैं, तो यह सिंगुलर के रूप में काम करता है, ध्यान रखेगा। और यह अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी चला जाता है। ओके, इसी सेंस में। अब यहाँ हेयर ऑफ प्रेपोजिशन के बाद सीता ऑब्जेक्ट, हेयर सब्जेक्ट, आर नहीं, क्या होना चाहिए, इज। आंसर बनता है द हेयर ऑफ सीता इज ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 8, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है और समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 8, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। चलिए समझते हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब मटेरियल नाउन के बारे में चर्चा हो जाए तो अच्छा ही हो। मटेरियल नाउन यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, द थिंग दैट इज यूज्ड एज अ material substance in making something। क्या होता है मटेरियल नाउन, द थिंग दैट इज यूज्ड, ऐसी चीजें दैट इज यूज जिसका यूज किया जाता है एज अ मटेरियल सब्सटेंस, एक मटेरियल सब्सटेंस के रूप में, ध्यान रखेगा, इन मेकिंग समथिंग, किसी चीज को बनाने में। जैसे कहा जाता है, ध्यान रखेगा, आप कोई नेकलेस बनाना चाहें तो नेकलेस बनाने में आपको हो सकता है डायमंड का जरूरत पड़े, गोल्ड का हो सकता है, या चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं, सिल्वर का बना लो, मेरा मन होगा तो आयरन लोहा का ही बना लें, क्या दिक्कत है भाई, मुझे पहनना है। ओके, तो ये सब क्या है, ध्यान रखेगा, वो मटेरियल बनते हैं, ध्यान रखेगा, जिससे कोई नया चीज बनाया जाता है, एक उसे नया रूप दिया जाता है। तो मटेरियल नाउन क्या है, ध्यान रखेगा, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, जब भी ऐसी चीजें हैं। अब यहां देखिए, हाउस, अब घर जब हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसको बनाने में हम लोग यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, रॉड का यूज करते हैं, ब्रिक का यूज करते हैं, स्टोन का यूज करते हैं, टाइल का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ये क्या कर रही हैं, ये घर को बनाएंगी। तो ये सारी चीजें एक नए फॉर्म, एक नए फॉर्मेशन में क्रिएट हो रही हैं, जो बन के हमें दिखेंगी। तो ये सारी चीजें इसको बनाने में हमें यूज करना है, यानी ये जितनी भी वस्तुओं का नाम लिखा गया, ये सब मटेरियल के रूप में, यानी कि मटेरियल सब्सटेंस के रूप में यूज हो रहा है। और जब ये मटेरियल सब्सटेंस के रूप में यूज हो रहा है, तो ये सब के सब वो कौन से नाउन हो जाएंगे, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल हो जाना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, नाउन जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो सही नाउन आइडेंटिफाई हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ब्रिक कौन सा नाउन है। ब्रिक कॉमन नाउन भी हो सकता है, ब्रिक मटेरियल नाउन भी हो सकता है। ओके, जैसे मेरे सामने यदि यहाँ पे यदि कहा जाए कितने ईंट है, मैं कहूँगा है नहीं, लेकिन सपोज करें यदि यहाँ पे 2 हो तो मैं कहूँगा देयर आर 2 ब्रिक्स, देयर आर 2 ब्रिक्स। तो वहाँ पर वो कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पर घर को बनाने में यहाँ ब्रिक्स और स्टोन्स का यूज कर रहा है, तो यहाँ पर जो ब्रिक्स और स्टोन्स है, यह कॉमन नाउन नहीं है। स्टोन्स यहाँ पर कॉमन नाउन नहीं है। ये कौन सा नाउन है, ये मटेरियल नाउन है।
कौन सा नाउन है? मेटेरियल नाउन है। और अगर यह मेटेरियल नाउन है तो यह अनकाउंटेबल, जिस वजह से यहाँ पर ब्रिक्स लिखना गलत है। आंसर होना चाहिए, ध्यान रखेगा, दिस हाउस इज मेड, दिस हाउस इज मेड ऑफ, यहाँ ब्रिक होना चाहिए ना कि ब्रिक्स होना चाहिए। एंड स्टोन्स नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्टोन, क्योंकि ब्रिक और स्टोन मेटेरियल नाउन है। बात को समझें, ये टोटली रूप से हम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है नाउन का। तो रटना नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं, टाइम लीजिए। ओके, टाइम लेने पर, टाइम देने पर ये सब कुछ होता है। ध्यान, क्वेश्चन में चलते हैं। ये 8 रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं अब क्या है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। ओके ओके, सिटीज आफ्टर cities, cities after cities were destroyed by the army, were destroyed by the army। अब यहां समझते हैं क्या सेंस है। एक चीज यूज किया जाता है, आपको एक नाउन दिखेगा, बीच में आपको हो सकता है आफ्टर, आफ्टर एक और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आफ्टर ही रखते हैं। आफ्टर आफ्टर या टू प्रेपोजिशन दिख जाते हैं, ध्यान रखेगा। तो ये ध्यान रखें, ये दोनों को दोनों प्रेपोजिशन है। इसके बाद सेम नाउन आपको दिखेगा, यही सेम टू सेम आपको नाउन दिखेगा, और दोनों यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में ही मौजूद रहते हैं। कौन से फॉर्म रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कहा जाता है, ध्यान रखें, जैसे अभी रसिया यूक्रेन में यदि बैटल की हम लोग बात करेंगे, वार की यदि बात करें, ध्यान रखेगा, तो शहर के शहर तबाह किए जा रहे हैं। क्या मैंने बोला? शहर के शहर, मतलब शहर के बाद शहर, एक शहर के बाद एक शहर को तबाह किया जा रहा है। ध्यान, कहने का सेंस है कि सारे घर तबाह किए जा रहे हैं। ध्यान रखेगा, जैसे हम लोग अक्सर नाम सुनते थे, घर घर नल, घर घर नल। तो घर घर नल कहने का सेंस है कि सभी घर में नल, लेकिन वह घर को 2 बार लिखा जा रहा है। वह सिंगुलर नाउन को ही इम्फेसाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? इम्फेसाइज करके उसे लिखा या बोला जाता है। ध्यान रखेगा, तो इसमें करना क्या, ध्यान रखेगा, तो यहां पर ध्यान रखेगा, जैसा मैंने लिख दिया, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी। तो यहां जब मैंने बोला, ध्यान रखेगा, सिटी आफ्टर सिटी, शहर दर शहर, तो यहां सिटी आफ्टर सिटी, इसका ध्यान रखेगा, मीनिंग जो है, इसका मीनिंग, यह मीनिंग प्लुरल है, लेकिन जिस तरह से इसका अपीयरेंस है, इसका हुलिया देख सकते हैं, जिस प्रकार से ये दिखता है, यह दिखता कैसा है? सिंगुलर। तो मीनिंग इसका प्लुरल है, लेकिन इसका अपीयरेंस कैसा आ रहा है? ध्यान रखेगा, सिंगुलर। तो मीनिंग प्लुरल ये कैरी करता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ग्रामर ये शब्दों पे फोकस रखें, देखें तो ये सिंगुलर है, जिस वजह से इसका प्लुरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये पहले से प्लुरल मीनिंग कैरी कर रहा है। जैसे कहा जाता है शहर दर शहर बर्बाद किए जा रहे हैं, मतलब सभी शहर बर्बाद कर दिए गए। अब ऐसा कहना कि शहरों कई शहरों बर्बाद किए जा रहे हैं, ये कहना गलत है। शहर दर शहर बर्बाद किए जा रहे हैं, घर घर नल, घरों मतलब घरों घरों या घरे घरे नल नहीं हो सकता, घर घर नल होता है, सिंगुलर में ही इम्फेसाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका प्लुरल नहीं हो सकता है कभी भी नहीं। ऐसे सिचुएशन में इसका भी प्लुरल नहीं बना सकते और इसका भी प्लुरल नहीं बना सकते, ध्यान रखेगा। इसी प्रकार का शब्द होता है, ध्यान रखेगा, शिप आफ्टर शिप, शिप मतलब जहाज दर जहाज बेचे जा रहे हैं, एक एक करके सारे जहाज बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कभी शिप्स नहीं आ सकता है, और यहाँ पर SHIPS आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी SHIPS आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ सिटीज आफ्टर सिटी लिखना बिल्कुल गलत था, यहाँ होगा सिटी आफ्टर सिटी। तो सबसे पहले वो प्लुरल वाला सिचुएशन मैंने प्रॉब्लम मैंने दूर कर दिया। अब रही बात यहाँ वर्ब को क्या देखा जाए। मैंने पहले बोला है कि आफ्टर या टू, यहाँ पर ये क्या है? प्रीपोजिशन का काम करता है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यह जो सिटी है यह बनेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये सिटी, ये बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये कैसा होगा? सिंगुलर। वर्ड कट के यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। आंसर बनेगा सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। इसी वजह से कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का फंक्शन में कि नाउन आफ्टर, जब इस प्रकार की सिचुएशन हो, नाउन आफ्टर, और इसी नाउन को सेम टू सेम लिखा जाता है, ध्यान रखेगा, तो इसका ना प्लुरल बना सकते हैं ना इसका प्लुरल बना सकते हैं। और यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो निश्चित बात है सब्जेक्ट ये बनेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखेगा, तो वर्ब आपको क्या लगना है? सिंगुलर। तो नियम बनता है कि जब दो नाउन, मतलब एक नाउन प्रीपोजिशन के बाद सेम उसी नाउन को लिखा जाता है, ध्यान रखेगा, तो ऐसे सिचुएशन वो सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी क्या लगाते हैं? सिंगुलर
लगाते हैं। ये टोटल रूप से यहाँ पर कॉन्सेप्ट हुए जो मैंने आपको समझाया। इसमें रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, जिससे आप कभी भी अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे सेंटेंसेस को नोट कर पाएंगे। क्वेश्चन में मूव करते हैं। 10 में कहा क्या है? 10 भी इसी प्रकार के, आवर्स आफ्टर आवर्स वर पास्ट बट सी डिडंट टर्न अप। कहने का मतलब मतलब एक एक करके कई घंटे वहां पर मैंने बिता दिए, ध्यान रखिएगा, लेकिन सी डिडंट टर्न अप, लेकिन वो वापस नहीं आई, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आवर्स आफ्टर आवर्स, तो वही गलती हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखेगा। और यहां पर मेंशन किया गया वर, ये भी गलती है। सबसे पहली बात, यहां आवर्स नहीं आवर होना चाहिए, आफ्टर ठीक है, फिर यहां पर आवर होना चाहिए, आवर, और सब्जेक्ट में ये सिंगुलर लगेगा तो वर्ब यहाँ क्या होना चाहिए, वाज का यूज होगा, ना कि वर का यूज होगा। ओके, तो ये रहे क्लास 8 के भी 10 क्वेश्चंस। नाउन प्रैक्टिस के क्लास 8 के हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब तक हम लोगों का ध्यान रखेगा करेक्ट द सेंटेंसेस के हम लोग 80 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं नाउन में। मिलते हैं क्लास 9 में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर।